नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको सेट का रिवीजन कराया था। सेट में बहुत सी चीज़ें बता दी थी। आज हम पावर ऑफ सेट के बारे में और पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ सबसेट, सेट नहीं सबसेट, सबसेट के बारे में पढ़ते हैं कि सबसेट होते क्या हैं। वो तो मैंने बता दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इसके कितने पावर ऑफ सेट होंगे तो आप क्या बताएंगे, इसके कितने पावर ऑफ सेट होंगे। तो याद रखना पावर ऑफ सेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 n पावर ऑफ 2, मतलब n किसकी पावर, 2 की पावर, 2 की पावर n। अब ये n है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मैं इसकी पावर ऑफ सेट की बात करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसके कितने पावर ऑफ सेट बनेंगे, 4 बनेंगे। और उनको अगर लिस्ट करना है तो कैसे करेंगे वो देखो, एग्ज़ाम में पूछता है। लिस्ट करना तो ठीक है, नंबर तो पूछ ही लेता है। तो लिस्ट कैसे करेंगे, जैसे कि 2 एक सेट है तो 2 एक सेट बनेगा ही बनेगा। 4 एक सेट है, 4 भी बनेगा ही बनेगा। साथ में 2 और 4 और बन जाएंगे। और यहाँ पे तो अभी 3 ही हुए। एक सेट क्या होगा, एक होगा एम्प्टी सेट। ये ज़रूर याद रखना कि हर एक पावर ऑफ सेट में एक एम्प्टी सेट ज़रूर होगा। तो एक एम्प्टी सेट आ गया। तो अब देखो 1 2 3 4 क्या बन गए, एलिमेंट बन गए इसके। ठीक है, तो ये पावर ऑफ सेट था। यहाँ पे अगर कुछ और भी दिया हो, ए बी दिया हो, ए बी सी दिया हो, तो उसको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब मैं आपको इंटरवल्स के बारे में बताता हूँ। इंटरवल्स देखिए, अगर कोई भी चीज़ ऐसे लिखी जैसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है a और यहाँ पे ऐसे निशान लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है निशान, ये फर्स्ट हो गया। इसी तरह सेकंड क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x और ये b। थर्ड, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा अगर आप इसको सीख लेंगे तो। फोर्थ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर ज़रूरी नहीं, यहाँ पे रियल नंबर भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे रियल नंबर लिख लेता हूँ, नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरी, तो रियल नंबर लिख लिया जाए। ये कहानी है। ये है आपकी कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया होगा और आपको रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म है ये। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। अब आपसे पूछा है कि इंटरवल के बारे में बताइए। याद रखना ये जो सिंबल है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए अगर ऐसा सिंबल बना है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल कब होंगे, जब यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा। तो इसका मतलब आप इसको ए और बी कह सकते हो। तो ए कॉमा बी, और कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें एक में क्लोज्ड इंटरवल आएगा, जिधर भी ग्रेटर का साइन होगा और लेस देन, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए उसमें। तो आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, ए और बी। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो आप कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे सर्कल वाला, मतलब क्या कहते हैं, कर्व्ड ब्रैकेट। ये कर्व होते हैं ना, इस तरीके से आप लगाएंगे इसमें। ठीक है, उसे बोलते हैं ओपन। सेम ऐसे ही इसमें ए और बी यहाँ पे क्लोज, इसमें दोनों ही ओपन हो गए। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये होते हैं ब्रैकेट का। ये देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a क्या है, a यहाँ पे कोई नंबर होगा जो इससे छोटा और इसके ग्रेटर देन होगा x से, और b क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको वो इंटरवल्स बताने हैं। तो इंटरवल, ये कौन सा इंटरवल बनेगा, ये क्लोज्ड इंटरवल बनेगा। इसी तरह ये ओपन इंटरवल है जिसमें ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, मतलब ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है। जिधर भी इक्वल टू का सिंबल होगा उधर क्लोज्ड आ जाएगा, जिधर ये छोटे का सिंबल होगा वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये करने हैं।
अगर ऐसे दिया होगा तो आपको ऐसे चेंज करना है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दूं, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे बुक का ही ले लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे गिवन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यूँ दिया है -4 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये -4 आ जाएगा और इधर है 6। अब इधर क्या है, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का सिंबल है, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा क्लोज्ड और इधर लगेगा ओपन। ठीक है, अगर ऐसे दिया होगा तो आपको ऐसे लिखना है। सेट बिल्डर में लिखना होगा तो सेट बिल्डर में लिखिए, और रोस्टर में बोला होगा तो रोस्टर में बोलिए। चलिए अब मैं आगे आपको इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बता दूं। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, बहुत ही आसान है, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। देखते हैं, बहुत सी आसान चीज़ है। अभी मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले कुछ सेट ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। बी कोई सेट ले लेते हैं हम, 2 4 6 8। सी कोई सेट ले लेते हैं, 9 12 15 ऐसे ले लेते हैं। डी कोई सेट ले लेते हैं, 7 14 21 ऐसे कुछ सेट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये आपको समझ आ गया होगा, इवन नेचुरल नंबर है, ये समझ आ गया होगा। 3 के मल्टीपल है, ये आ गया होगा 7 के मल्टीपल है। अब मैं यहाँ पे आपको यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब, इसका मतलब होता है यूनियन और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब ऑल, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं यूँ लिख दूँ ए यूनियन बी, ये यूनियन है, ए यूनियन बी लिख दूँ, इसका मतलब होगा सभी एलिमेंट लेने हैं, दोनों के लेने हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और 8। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे 4 था तो 4 दोबारा क्यों नहीं लिखा। सेट में दोबारा 4 नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना होता। ठीक है, रिपीट नहीं करना होता, क्योंकि वो 4 का मतलब चेंज तो नहीं हो जाएगा दोबारा 4 लिखने से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 8 लिखेंगे। अगर मैं इसी में बोल देता भाई इंटरसेक्शन भी बोलो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या बोला है, कॉमन। तो देखो ना ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में 2 4 और 6, 2 4 6 कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका यूनियन हो जाएगा। यूनियन का मतलब होता है ऑल, सभी एलिमेंट लेने हैं, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं सी यूनियन ए लेना है या ए यूनियन सी लेना है, तो क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, दोनों के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे यूनियन में। ठीक है, अगर मैं इसमें ही बोल दूँ, अच्छा इसका मतलब देखो यहाँ पे ए यूनियन सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या सी यूनियन, दोनों का मतलब एक ही है। ए इंटरसेक्शन सी अगर मैं बोलूँ आपसे, ए इंटरसेक्शन सी बोलूँ, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक कैसा सेट बनेगा, खाली सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। याद रखना एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे एम्प्टी ना कह के हम इसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं, इसी को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट ही डिसजॉइंट सेट होता है, लेकिन कब होता है, जब दो के बीच में इंटरसेक्शन, कुछ भी इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो। ठीक है, अगर मैं सी और डी का इंटरसेक्शन निकालूं तो ये भी एम्प्टी सेट है, डिसजॉइंट सेट है। बी और सी का इंटरसेक्शन निकालूं तो ये भी डिसजॉइंट सेट है। ए और बी का निकालूं तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये फिल हो चुके हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन आपको समझ आ गया होगा, और कॉमन ये इंटरसेक्शन के साथ मैं आपको
यूनियन भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बुक में आपकी बुक से क्वेश्चन लूँ तो बुक में आपके क्वेश्चन हैं, चलो यहाँ पे कुछ लॉ बता दूँ पहले आपको। यहाँ पे जो लॉ दिए ना, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। बी यूनियन ए, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा ए यूनियन बी, ऐसे कर दिया, और यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। थर्ड में ए यूनियन ए। फोर्थ में ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। फिफ्थ में यूनिवर्सल सेट है ये, और ये यूनियन और यूनिवर्सल सेट आ जाए तो लॉ ऑफ यू। अब देखो यहाँ पे ये ए आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों सेम होते थे, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, बात एक ही है। 3 में क्या हो जाता है, एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मतलब ए इंटू बी और इंटू सी, अगर उधर करें ए बाद में करें और बी इंटू सी करें तो भी एक ही बात है। यहाँ पे देखेंगे ये होता है आपका कौन सा, फाई का लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सेम नंबर आ जाना। अगर जैसे कि ए कोई सेट है जिसमें कुछ नंबर हैं और बी ऐसा सेट है जो खाली है, अगर ए यूनियन बी का सेट निकालोगे तो ए ही आएगा, क्योंकि उसमें तो दूसरे वाले में खाली था। देखो सेम नंबर, अगर ए यूनियन ए निकालेंगे तो इसे आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट लॉ, तो वहाँ पे ऑप्शन होंगे, ये 4-5 ऑप्शन होंगे, उनमें से इस ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है जिसमें ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हो, मतलब बी यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो, सी यूनियन सी इज इक्वल टू सी, इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, अब ये होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यू। चलिए यूनियन इंटरसेक्शन हमने पढ़ लिया, डिफरेंस और देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होगा, उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अगर मैं वही एग्जांपल फिर से ले लूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और b अगर कोई नंबर ले लूँ 2 4 6 और c कोई नंबर ले लिया जाए 5 6 7। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का मतलब है a में से b डिफरेंस, a और b का डिफरेंस कितना होगा, तो a में से b माइनस कर दो, a में से b माइनस कर दो, मतलब a में से b का मतलब है a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो। तो यहाँ पे देखो 1 2 हट जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 बच जाएगा और 6 भी हट जाएगा, तो 1 3 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको करना क्या था, इसमें क्या करना था, इनके सारे एलिमेंट जो भी हमें माइनस करना है उसके सारे एलिमेंट हटा देने। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ a माइनस सी अगर मुझे हटाना होता तो a में से b c के सारे एलिमेंट हट जाते, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 हट जाएगा, 6 हट जाएगा और अब 7 आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 किसका एलिमेंट है, c का। मतलब ये a में से c के सारे एलिमेंट हटाने, बस a के ही एलिमेंट आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आपको ये करना था। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको इसमें
जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि ए के ऊपर बार लगा, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए सारा का सारा हटा दिया जाएगा, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनिवर्सल सेट हमें कुछ दिया है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दे रखा है, और ए यहाँ पे आपको दे रखा है 2 4 6 8 और 10 दे रखा है। तो मैं अगर बोलूँ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट ये रहा, उसमें से ये घटा दो, तो यहाँ से क्या क्या घट जाएगा, 1 2 घट गया, 3 बच गया, 4 घट गया, 5 बच गया, 6 हट गया, 7 आ गया, 8 हट गया, 9 आ गया, अब बचा ही नहीं कुछ। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन लेके आएंगे, इनके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए देखिए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले फॉर्मूला बता दूं, ये है अपना फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम भी अभी समझाना है, अभी समझाया नहीं। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, ए यूनियन बी का मतलब होगा टोटल जितने लोग होंगे। ए का मतलब होगा सिर्फ एन, ए को पसंद करने वाले, बी का मतलब होगा बी को पसंद करने वाले, और ए इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को पसंद करने वाले। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी स्कूल की किसी कक्षा में, किसी क्लास में आप गए और आपने पूछा कि बताओ बच्चों, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है और कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि कहा कि सर हमें क्रिकेट पसंद है। उन्होंने 20 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हमें क्रिकेट पसंद है, और उनमें फुटबॉल पसंद करने वाले खिलाड़ी भी थे। तो फुटबॉल वाले आए 15 बच्चे, उन्होंने कहा कि हमें फुटबॉल भी पसंद है, मतलब भी नहीं, फुटबॉल पसंद है। क्रिकेट और फुटबॉल के बच्चे इतने हो गए। मैंने कहा अब बताओ तुम में से कितनों को फुटबॉल भी और क्रिकेट भी पसंद है। क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो 5 बच्चों ने कहा कि हम क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये हो गया ये ए, ये हो गया एफ फुटबॉल, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे नंबर पुट कर दोगे, जैसे 20 पुट कर दोगे, 15 और ये 5, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा 30। तो 30 ऐसे बच्चे हैं क्लास में जो क्रिकेट फुटबॉल और दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको ये हिंट दी है कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपकी बुक का ही मैं क्वेश्चन लूँ तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप 400 पीपल, 400 आदमी हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी बोलने वाले बंदे कितने हैं, 250 है। ओके, फिर उसके बाद 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं, 200। ओके, एंड हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने लोग हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो भैया इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो इंटरसेक्शन वाली कहानी चाहिए। तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि हमारे पास कितने हैं, 400 हैं, 400 बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 400 लोग हैं। तो आप इस फॉर्मूले में जब पुट कर दोगे तो फॉर्मूला सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग बनाना, हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये है अपने पास 400, ये है अपने पास 250 और ये है आपके पास 200, और ये हमें पता करना है कि कितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो इसको उठा के इधर ले आओ,
इन दोनों को ऐड कर लो और इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 50। तो भैया 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस तरह के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको करना है, ठीक है। इसी को मैं अगर वेन डायग्राम से करता तो कैसे करता, ये मिटा दूँ इतना, मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से वेन डायग्राम से कैसे करते। ये रेक्टेंगुलर एक, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट। ये दो आप सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर दो सर्कल बनाएंगे, एक होगा हिंदी का और एक होगा इंग्लिश का, ठीक है। तो आपको ये कॉमन वाला पार्ट पूछा है उन्होंने, ये कॉमन वाला पार्ट होता है H इंटरसेक्शन E, और ये वाला पूरा जो पोर्शन बचा ये हो गया H और इधर वाला हो गया E, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब 400 पीपल। अच्छा, यहाँ पे हमें ये पता ही नहीं कितने हैं, ये हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये कितना दिया हुआ है हमें 250 दिया है, और ये कितना दिया 200 दिया है। तो ये पता करने के लिए इस 400 में से इन दोनों को प्लस करके 400 जब माइनस करोगे तो आपका अपने आप ये 50 आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आपके पास यहाँ पे 450 आ रहे हैं, लेकिन टोटल आदमी कितने हैं, 400 हैं। तो इनमें 50 लोग ऐसे होंगे जो क्या कर सकते हैं, दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, ठीक है। ये वेन डायग्राम से हो गया। चलिए, थैंक यू।